लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं। अब सरकार बनाने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस इलेक्शन ने कई मामलों में हमें चौंकाया है, जिसमें जेल में बैठे उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना और जीतना भी शामिल है। खालिस्तान के समर्थक नेता अमृतपाल सिंह के अलावा आतंकवादी गतिविधियों के चलते 5 वर्षों से तिहाड़ में बंद कश्मीरी नेता अब्दुल रशीद ने भी जीत दर्ज की है। अब एक अनोखी स्थिति बन गई, जिसमें प्रश्न ही प्रश्न हैं। वो प्रश्न क्या हैं? डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह खडूर साहिब से चुनाव जीत चुका है, जबकि शेख अब्दुल रशीद ने बारामूला लोकसभा सीट से निर्दलीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर बड़े नेता उमर अब्दुल्ला को हरा दिया है। दोनों ही आतंकवादी गतिविधियों के लिए अलग अलग राज्यों से अलग अलग जेलों में बंद हैं। कानून की अगर बात करें, उसे देखें तो अपराध काफी गंभीर है, लेकिन चूंकि संविधान जेल में बैठे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, तो ये दोनों लड़े और जीत गए। अब सवाल ये कि आगे क्या होगा। यहां 3 बातें हैं जो उलझी हुई हैं। क्या ये दोनों शपथ ले सकेंगे? क्या शपथ के लिए इन्हें जेल से छोड़ा जाएगा? क्या कैद में रहते हुए भी ये सरकार में शामिल हो सकते हैं? नियम क्या है? शुरुआत पहले प्रश्न से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अनुसार 18 वर्ष की उम्र का सही दिमाग सेहत वाला कोई भी भारतीय चुनाव लड़ सकता है, चुनावी प्रोसेस का हिस्सा बन सकता है। जेल या लीगल कस्टडी में रहते हुए भी कैदी इसी श्रेणी में आते हैं, जबकि आरोप सिद्ध न हुए हों तब भी। अब इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह को इसलिए ही चुनाव लड़ने की छूट मिली। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार सभी सांसदों और विधायकों में से लगभग 1/3 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2013 में यह कहा था कि सांसद और विधायक अगर अपराध के दोषी पाए जाएंगे तो उन्हें तुरंत अपना पद छोड़ना होगा, और इस निर्णय ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 8(4) को एक तरह से रद्द कर दिया, जो कि दोषी सांसदों को अपनी सजा के विरुद्ध अपील करने के लिए 3 महीने का समय देती थी। इसका मतलब ये रहा कि अगर इंजीनियर राशिद या अमृतपाल सिंह को इनके अपराधों के लिए दोषी पाया गया तो वो तत्काल प्रभाव से लोकसभा से अपनी सीटें खो देंगे, और इसका सबसे बड़ा कारण है इनके जुर्म, इनके अपराध की गंभीरता। राशिद गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत जेल में है। 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने टेरर फंडिंग के आरोप में राशिद को गिरफ्तार किया था, और हमारे देश के इतिहास में वो पहला ऐसा लीडर है जिस पर आतंकी गतिविधियों का आरोप लगा। और इसी तरह से खालिस्तान सपोर्टर अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत जेल में बंद है। दोनों ही देश की सुरक्षा को तोड़ने जैसे गंभीर अपराध में जेल में बंद है। जो सिद्ध हुए तो दोनों को जेल हो सकती है, मुश्किल हो सकता है। जेल में बंद निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ लेने के लिए अक्सर अस्थायी रूप से जमानत या पैरोल पर छोड़ा जाता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने, जैसे 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएसपी के नेता अतुल राय को संसद सदस्य की शपथ लेने के लिए पैरोल दी थी। 2022 में यूपी में विधानसभा के शपथ ग्रहण के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को जमानत पर अदालत ने रिहा किया था और उन्होंने शपथ ली थी। अब पुरानी मिसालें हम देखें तो अमृतपाल और राशिद दोनों को ही अस्थायी रिलीज मिल सकती है, ताकि वो लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ले सकें। क्या सांसद और विधायक ऐसा कर सकते हैं? ये सवाल थोड़ा पेचीदा है। वैसे कई सारे तरीके हैं जिनकी मदद से ऑनलाइन बैठकें हो सकती हैं और निर्णय लिए जा सकते हैं। जेल में बैठे विधायक या सांसद अपनी पार्टी के सीनियर सदस्यों, लीगल टीम और परिवार के लोगों के द्वारा जमीनी समस्याएं सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के सेशन में हिस्सा नहीं ले सकते। इसके अलावा ये परेशानी भी होती है कि वो जनता से सीधा संवाद भी नहीं कर सकते।